गाइस शुरुआत कर रहा हूं द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट एज अ सब्जेक्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो साहब ऑडिट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात करेगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सीए का कोर है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बताता है कि सीए आखिरकार उखाड़ क्या सकता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें पैसे कमा के देगा, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें कंपोनेंट सारे थियरी है। ये एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके पैटर्न के बारे में चर्चा कर लूं। देखो साहब, हम लोग को 100 मार्क के ऑडिट में चैप्टर 1, 2, 7 और 8 ये 25 मार्क का स्लॉट कवर करता है। आप ये मानो हम लोग सबसे पहले 1, 2, 7 और 8 ये 4 चैप्टर खत्म करेंगे। ये मैंने नहीं बनाया, ये आईसीआई का दिया हुआ फॉर्मेट है। सबसे पहले हम ये 25 मार्क को हासिल करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो मकसद होगा वो ये चैप्टर होगा। ये चैप्टर भी काफी ज्यादा रेलेवेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक अकेला चैप्टर एसेज है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इसके अंदर 15 मार्क का है। उसके बाद हमारे पास अलग अलग हिस्से आएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आएंगी। जैसे इसे सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में माना जाता है, ये कवर होगा। फिर कंपनी ऑडिट हम लोग देख चुके हैं और अब साथ में फ्रॉड कवर होगा। फिर चैप्टर 9 ऑडिट रिपोर्ट, फिर चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर अपने आप में 15 मार्क का चैप्टर है, एक सिंगल चैप्टर। फिर चैप्टर 12 एंड 13 ये दोनों मिलाकर 20 मार्क का चैप्टर है। और फिर लास्ट में होता है चैप्टर 9 जो 15 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स का चैप्टर है, चैप्टर 9, राइट। तो साहब ये ओवरऑल पूरा हिस्सा हम लोग को देखने का है ऑडिट के अंदर। ये हम लोग खत्म करने वाले हैं। सर पेपर फॉर्मेट में कैसा रहता है? पेपर फॉर्मेट समझो 30 मार्क का तो हम लोग को एमसीक्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली। मोस्टली अपन देखा जाए तो ट्रू एंड फॉल्स भी ये लोग पूछ रहे हैं और 14 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। सो अगर मैं आपसे बात करूं तो 44 मार्क तक का तो हम लोग को इसमें ऑब्जेक्टिव है। पूरा पैटर्न अगर मैं आपसे बात करूं तो साहब पूरा का पूरा मॉड्यूल एक साथ अपन देख लेंगे। मॉड्यूल अगर सारा हो गया, इससे फायदा क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है वो साथ में क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स उसी में से बनते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजें याद करते हैं ना, तो उसमें कई चीजें ऐसे, कई कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो छूट जाए। पर अगर पूरा मॉड्यूल ढंग से कवर हो रहा है तो कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। फिर आपको खाली एमसीक्यू और उसके लिए जो लिस्ट मिलेगी उसको पढ़ना पड़ेगा एक बार। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, देयर इज नो सेकेंड थॉट। ये भी एक थियरी सब्जेक्ट है, लॉ भी एक थियरी सब्जेक्ट है, ईआईएस एसएम भी एक थियरी सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। इसमें मुश्किल पता क्या आती है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है। पर साला एग्जाम में तो थियरी लिखनी है ना। तो अब वैसे क्या होता है, हम लोग को ईआईएस एसएम में हेडिंग मिलता है, हम लोग हेडिंग को याद कर लेते हैं। इसमें हेडिंग होता नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग बनाना पड़ेगा। अभी कैसे याद करूं मैं इसको, आप बताओ कैसे याद करूं? तो मेरे को चीजों का हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं मजाक करने के लिए? क्या आप तैयार हैं ऑडिट में मजाक करने के लिए? सिर्फ 2 ही लोग तैयार है, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूं, सॉरी। उमंग के पास ऑप्शन नहीं है, तेरे को वेटिंग रूम में डाल देता हूं मैं। अरे मजे ले रहा हूं रे तेरे, सब तेरे मजे लेते तब तेरे को दुखता नहीं है। मैं थोड़ा सा मजा के लिए तेरे को दुखता है। इस क्लास का ऐसा कौन सा लड़का है जो तेरा मजा नहीं लिया होगा? एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स में। तो सब आ जाओ, राइट राइट। अभी
अच्छा, हृदय ने भी नहीं लिया, जैनम बोल रहा। हृदय, यू मिस द चांस बेबी। मैंने नहीं बोला, आई शपथ, आई शपथ जैनम बोला, आई शपथ। राइट। देखो साहब, अभी सबसे पहला चैप्टर है, देखो पहला चैप्टर, ये तो क्या कॉन्सेप्ट का बात करेगा। ऑडिट क्या है ये तभी तो समझ में आएगा ना दोस्त। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखने वाले क्या मालूम क्या, इस पूरे चैप्टर में हम लोग नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट देखने वाले। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको ये क्या नंबरिंग जो मैंने दिया है ना, वो तो मॉड्यूल का नंबरिंग दिया आपको। ये आप मान के चलो, आप मॉड्यूल खोल के बैठोगे ना तो आपको मालूम चलेगा हु बहू। बच्चे लोग मेरे को जानते हैं कि साहब मैं मॉड्यूल का ही पूरा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। आप चाहो तो एक बार क्रॉस रेफरेंस के लिए मॉड्यूल खोल के बैठ सकते हो। हाँ भाई, कोई छुड़ा तो नहीं रहा है ना भाई, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो हमको बताया नहीं हो, राइट, तो आप क्रॉस रेफरेंस के लिए उसको ओपन रख के रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, मेरे पास पास्ट ईयर के कलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स है। मैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगा, पर पहले आपको मॉड्यूल आना चाहिए, वरना क्या है इंसान डायरेक्टली शॉर्टकट अपनाता है। पर अपने साथ दिक्कत क्या है, देखो नया सिलेबस 2018 से है। ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नया हो या पुराना हो बहुत कुछ बदलाव नहीं आया, चैप्टरों की नंबरिंग जरूर बदली है। पुराने सिलेबस में 8 चैप्टर थे ऑडिट के अंदर, अभी वाले में 13 चैप्टर है, पर एक भी चैप्टर नया नहीं है अभी वाले में, बैंक ऑडिट छोड़कर एक भी चैप्टर नया नहीं है। तो चैप्टरों की नंबरिंग बदल दी, सिमेट्री चेंज कर दी, कई कॉन्सेप्ट आपको ऐसे, क्योंकि यहां पे क्या है, मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि देख भैया ये आरटीपी में आया हुआ, ये एमटीपी में आया हुआ, ये एग्जाम में आया हुआ और कितने मार्क का आया हुआ। ईआईएस में मैं कभी भी मार्किंग्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, क्योंकि ईआईएस एसएम में क्या रहता है, ईआईएस एसएम के अंदर भैया मार्किंग कितने भी हो, जितने पॉइंट्स हो सारे बताने पड़ते हैं। इधर मार्किंग के अनुसार क्वेश्चनों का और आंसरों का साइज ऊपर नीचे होता है, तो आपको वो सारा मिलेगा। आपको मेरे साथ साथ वो लिखना पड़ेगा और रेगुलर लेवल पे लिखना पड़ेगा दोस्त, राइट। तो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, अब देखो टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड है, इसको आप एक बार अभी चाहोगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, पर मेरे को हर एक जन का ये नोट्स में लिखा हुआ चाहिए, राइट, ये नोट्स में लिखा हुआ चाहिए। टॉपिक्स टू बी डिस्कस में पहले ये 6 टॉपिक्स है, फिर ये 15 टॉपिक्स टोटल मिलाकर हैं। पूरे चैप्टर में 15 टॉपिक देखने के हैं दोस्त, और ये मैंने आपको बता दिया, इधर देख लो साहब, ये 15 टॉपिक 25 मार्क हासिल करने का है। ये मैंने नहीं बनाया दोस्त, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये इंस्टीट्यूट ने वेटेज आता है, इंस्टीट्यूट चैप्टर वाइज वेटेज, उसमें बनाया हुआ है ये मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने दिया है। इसलिए हम लोग पहले ये 4 चैप्टर देख रहे, ताकि 25 मार्क पूरा समाप्त हो जाए। 25 मार्क के साथ में आपको बता दूं, यहां पे हमारा 15 मार्क भी समाप्त हो गया है। फ्रॉड वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, तो ये 15 मार्क हमारा इधर समाप्त हो गया, 15 से 16 मार्क। तो 16 मार्क इधर कंपनी ऑडिट का और इधर 25 मार्क। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ये पहला बॉक्स, ये 4 चैप्टर होगा और ये कर जाता हूं कंपनी ऑडिट वाला ब्लॉक, तो मैं आराम से ऑडिट पास हो सकता हूं। प्लस ऑब्जेक्टिव्स है 44 मार्क के, तो यानी सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर एक चीज याद रखना साहब, अभी भी बता रहा हूं, इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को समझना नहीं है, समझाऊंगा मैं, समझ आ जाए वो बाई प्रोडक्ट है, समझना आपका बाई प्रोडक्ट होगा। आपको जो इस चैप्टर में करने का है ना, इस चैप्टर के अंदर तेरे को उसे याद करना होगा। अगर तुम लोग एफर्ट, सर मेरे पास समय नहीं है, नस काटो, टांग पे खड़े हो जाओ, और टांग लगे तो सर पे खड़े हो जाओ, समय डालो, एफर्ट डालो, इसको रेगुलर लेवल पे करना पड़ेगा 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 पड़ेगा। और अगर नहीं किया, 1 महीने बाद अगर कोई मेरे को बोला कि सर मेरे को मैं भूल गया, मैं आटा माजी सटकली कर दूंगा। पहले ही बता रहा हूं मैं साहब, दुनिया क्या करती है, दुनिया गधी है साहब। वो जो 12 घंटे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, वो 1 नंबर ही गधे, और वो खाली इधर ही अपने इधर जयपुर में हो रहा है, किधर नहीं साहब।
बड़े से बड़ी संस्था भी सब नहीं ले रही है क्लास, सभी का चल रहा है। आई एम टोटली अपडेटेड। यहां के लोगों को सब खाली बनाया जा रहा है। पूछ के देखो, खड़ा करके देखो उसको क्या आता है। हमको पढ़ने का है वो बात अलग है, और हम लोग पढ़ेंगे भी। हमारा पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, हम लोग हमारा पढ़ेंगे, पूरा खत्म करेंगे, राइट। तो साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये 15 टॉपिक के साथ मेरे को शुरुआत करने की है। अगर आप तैयार हो तो मैं आगे बढ़ूं, क्या बोलते? चलो भाई, सबसे पहला आ जाओ टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का एक मकसद समझना होगा आपको। व्हाट इज द मकसद ऑफ ऑडिट, वो थोड़ा सा समझते अपन कि आखिरकार ऑडिट चाहता क्या है। देखो बेसिकली जो ऑडिट है ना, इस वर्ड का देसी मतलब तो होता है चेकिंग। मतलब अगर कोई कहता ना कि मैंने ऑडिट कराई है, इसका मतलब यह है कि उसने चेकिंग कराई है। ये चेक सीए ही करेगा, ये भी वाजिब बात है, सीए ही चेकिंग कर सकता है। सर मैं क्या चेक करता हूं? अब जाहिर सी बात है साहब, हम किताबों को ही चेक करते। किताबों का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते, किताबों को चेक करते, जो बैलेंस शीट पीएनएल है हम उसको चेक करते। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले? तो भैया हम लोग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करने वाले। सर चेक करके हम करते क्या है? हम तो मजे करेंगे, हम तो पार्टी करेंगे, क्या बोलते पंटर लोग, क्या बोलते? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, मजा आ गया। हेलो बोलो 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 बोलो। चेक करके क्या करेंगे? चेक करके वरुण बोलता सर एनालिसिस भी करेंगे। चल वो भी किया, अब बोलो क्या करेंगे? उमंग बोलता है सर मेंबर लोग को बता देंगे। चलो एक पॉइंट थोड़ा सा, हाँ बताएंगे उनको। साइन करेंगे सर। सर साइन करने का मतलब क्या होता है? साइन करने का मतलब होता है, साइन करने का मतलब होता है कि मैं अपना अपना ओपिनियन देता हूं। मैं मेरी राय प्रकट करूंगा ना, गलतियां ढूंढेंगे, वो तो वाजिब सी बात है। गलतियां ढूंढ ढूंढ के साइन करने, साइन जब करो तो साइन क्या एक लास्ट स्टेप होता है। मतलब अपना ओपिनियन दे दिया मैंने। किस बात पे ओपिनियन दिया? भैया बंबू लग चुके हैं या नई कंपनी का कामकाज सही है, कुछ ना कुछ जो भी होगा सही गलत मैं मेरी राय प्रकट करूंगा। यह है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। आरटीपी मई 19 में पूछा, आरटीपी मई 20 में पूछा, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 है। सर ये 200 क्या है? देख मैं बता दूं आपको, हम लोग को ऑडिट में क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते। क्या आते हैं हम लोग को? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंट्स में होते हैं, अकाउंट्स में होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही ऑडिट में होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल बाद में ही होगा, क्योंकि पहले अकाउंट्स बनेंगे फिर ऑडिटिंग चालू होती है, ठीक है। तो ऑडिट का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एएस लिखते हैं, पहले है ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को है ना एएस बोलते थे, ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, एएस। फिर उसके अंदर अमेंडमेंट आया, बदलाव लाया, फिर उन्होंने बोला देखो भाई पहले अकाउंट्स बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, फिर हम उसकी ऑडिट करते हैं, यानी ऐसे। तो इन्होंने बोला इसको रिवर्स कर दो ना, इसको रिवर्स करके बता दो। इसलिए ये लोग ने जानबूझ के, इसलिए इन्होंने जानबूझ के एएस को ऐसे कर दिया और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ऐसे के नाम से जाना गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एएस के नाम से जाना गया। तो इसको तो कर दिया, सॉरी इसको तो कर दिया ऐसे और उसको कर दिया एएस। अब क्योंकि एएस 1 2 3 4 थे,
तो उन्होंने बोला यार अपन 1 2 3 4 नहीं रखेंगे, अपना थोड़ा अलग होना चाहिए ना, अपन ऑडिटर लोग है ना, अपना थोड़ा वट बनता है। तो वो लोग बोले हमारी स्टैंडर्ड्स की शुरुआत है ना 100 से करते। तो 100 की सीरीज बनाई, 200 की सीरीज बनाई, 300 की सीरीज बनाई, 400 की सीरीज बनाई, 500, 600, 700, अपने सिलेबस में तो यहां तक आता है। फिर फाइनल में 800, ये फाइनल 2400, 3400, 4400, ऐसे अलग अलग, ये फाइनल, ये इंटर में और ये फाइनल में। हम लोग ये इंटर वाले में सीखने वाले सब, ये अलग 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 अलग। सर तो एक साथ क्यों नहीं बनाई? देखो हर इन्होंने क्या कर दिया, हर ऐसे स्टैंडर्ड्स का एक पूरा समामेलन बनाया। वो हर चीज का क्या समामेलन बनाया। समामेलन क्या बनाया ये लोग ने? समामेलन क्या बनाया मैं बताता हूं आपको। हर चीज का समामेलन बनाया। जैसे ये 0 से 100 में एक प्रकार के स्टैंडर्ड्स आएंगे, फिर 101 से 200 में प्लानिंग से जुड़ते हुए स्टैंडर्ड्स आएंगे, या अग्रीमेंट से, एंगेजमेंट लेटर से जुड़ते हुए स्टैंडर्ड्स आएंगे। फिर 300 से 400 के बीच में ये प्रकार के स्टैंडर्ड्स आएंगे। 300 से 400 नहीं, 201 से 300 के बीच में, 201 से 300 के बीच में उस प्रकार के स्टैंडर्ड्स आएंगे। फिर 400 से उसके बीच में उस प्रकार के स्टैंडर्ड्स। मतलब इन्होंने एक पैटर्न बनाया, समझो। मतलब सर किस प्रकार के? अरे भाई मैं सब बता दूंगा एक एक करके, कौन से सारे आज के आज ही सारे कपड़े खोलने के यार। ये पूरे सिलेबस में ये सारा आने वाला है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टैंडर्ड में आएगा, हर जगह आएगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जगह के लिए नहीं बनाया हुआ, वो अकाउंट्स है तो हर जगह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे ऑडिट में हर जगह जहां जहां पे रेफरेंस आएगा। तो जैसे अभी इन्होंने बात किया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जो है वो ऐसे 200 में आता है। सर तो ये कब आएगा? देखो साहब, ये है ना, हम लोग को अलग अलग चैप्टरों में थोड़ा 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 अंश दिया है। जैसे मैं आपको पहले कंपनी ऑडिट बताया, तो याद है कंपनी ऑडिट में 2 स्टैंडर्ड आए, एक आया 299 और एक आया था 610। ये दोनों हमने देखा। वैसे हर चैप्टर में ये लोग कुछ 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 करके डाल देते। साहब कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति से आप पढ़ो, एक चीज ध्यान रखने का, मॉड्यूल के अलावा कुछ नहीं करने का। मेरा मॉड्यूल से मेल खाएगा, थोड़ा बहुत कंटेंट ऊपर नीचे इसलिए करता हूं ताकि कॉपीराइट का केस नहीं बने, बाकी सेम टू सेम, क्योंकि मेरे को भी तो बेचना है ना, मेरा सामान बिकता है भाई, तो इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे करते। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, राइट? क्यों? क्योंकि बच्चे लोग को ये पता रहना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं बनाया यहाँ पे। ये सारे स्टैंडर्ड्स है जो हमको पूरे सिलेबस में, पूरे ऑडिट के दौरान आने वाले हैं। आज का आज हम लोग कुछ सीख के नहीं जाने वाले हैं सिवाय उसके रेफरेंस के। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं इन्वेंट्री दिखाई दे, तो आपको आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सा, अकाउंट्स क्या बोलता है? आपका अकाउंट्स क्या बोलता है? इन्वेंट्री दिखाई देगा तो जल्दी जल्दी बोलो, टेल टेल टेल। अकाउंट्स क्या बोलता है? तू बोलता है मैं सबको निकाल दूं। सर ये तो AS2 में आता है सर। सर ये तो AS2 में आता है ना सर, AS2 में आता है। तो इन्वेंट्री तो AS2 का है ना सर, हमको क्या मालूम ये क्या बोलेगा। पर अपन रेफरेंस में क्या देते? AS2 पता करो। वैसे अपन को है ना हर जगह पे जब कोई व्यक्ति कुछ पूछे या कभी भी ऑडिट में कोई चीज का नाम आए, हमेशा हमेशा अपने को उसका रेफरेंस देना होगा। आपको हर बार उसका रेफरेंस देना होगा। वैसे ही यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है साहब, सबसे पहला
कि साहब अभी इसने मेरे को पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कौन से स्टैंडर्ड में कवर्ड है? ऐसे 200। किसमें कवर्ड है? ऐसे 200। तो अभी सिर्फ 200 याद रखो, जब भी आए 200। सर ये पर फिर वो लाल में आपने नाम क्या लिखा है? अबे वो उसके नाम है, हर स्टैंडर्ड का इतना बड़ा नाम नहीं होता, घबराना नहीं। एक बार के लिए ध्यान रखना, ऐसे 200 क्या बोलता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या बोलता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। Overall objective of an independent auditor and the conduct of audit in accordance with standards on auditing। ये नाम है इसका। सर इतना बड़ा नाम होता है? अब अगला सवाल, सर ये नाम हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा? ना साहब, टाइम पास करने के लिए लिखता हूं मैं। अगर याद नहीं करने का रहता, आपको मालूम है ना मैं क्या करता हूं? टीडिंग टीडिंग कर देता हूं। पर ये नहीं किया ना मैंने टीडिंग टीडिंग, इसका मतलब याद करने का है। पर धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत जगहों पे आएगा। ये है ना 200, वैसे मैं बता दूं आपको, 200 को है, ये जो 200 है इसे एक बहुत ही फंडामेंटल स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाता है। ये बेस स्टैंडर्ड मानते हैं लोग। ऐसे 200 मतलब AS1 जैसा है, जैसा अपना AS1 कैसा है, राइट? अकाउंटिंग पॉलिसीज और वो सब, वैसे ऐसे 200 है, राइट? तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है साहब? हमारा ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव है हमारे, देखो जरा ध्यान से देखना साहब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम MMS। अच्छा, हम लोग जब ऑडिट में जाएंगे तो कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स भी हमारे पास आएंगे। जब भी हम ऑडिट में जाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे। एक बार शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे, पूरे ऑडिट में अप्लाई करेंगे। क्या बोलो, तैयार हो? से यस। यस नहीं बोला तो क्लास ही रोक दूंगा, जल्दी बोल। यस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम MMS। FS का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब MMS का मतलब क्या होता है? सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? अरे MMS का मतलब मेरे बाप मटीरियल मिस स्टेटमेंट, जिसमें मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है मिस्टेक। मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट और मिस्टेक स्टेटमेंट का मतलब होता है मिस्टेक। तो मुझे इस बात का अश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में MMS तो नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए दोस्त। कोई भी महत्वपूर्ण गलती, साहब ऑडिटर है मैं, फर्ज बनता है मेरा मैं दुनिया को बताऊं कि साहब इसमें कोई गलती नहीं है। और टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसे। और जो जो ऐसे बोले उसका पालन करना है। सर कैसे पालन करना है? ऐसे पालन करना है। कैसे पालन करना है? ऐसे पालन करना है। साहब सारे स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा ऑडिट के अंदर। एक चीज याद रखना सर, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आप बार बार बता रहे हो, ये हमारे हित के लिए है या हमारे बंबू डालने के लिए? क्या लगता है आपको? हमारे हित के लिए है या हमारे बंबू डालने के लिए? हित के लिए है, हमारे बंबू डालने के लिए। खुशी कह रही है सर हित के लिए है, मतलब सीए को फायदा देंगे। कार्तिकेय कहते हैं नहीं सर, सीए के बंबू डाल देंगे। फायदा देंगे या बंबू? हाँ सर, इन्वेस्टर को एक सच्चाई दिखाने के लिए, इन्वेस्टर को सच्चाई दिखानी है। पर इन्वेस्टर को थोड़ी हम लोग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। नॉट आउट ऑफ ट्रैक आंसर, आउट ऑफ सिलेबस आंसर। ताशु कह रही है सर सीए के बंबू डालने के लिए। सर खुशी कह रही है सर सीए को नहीं देंगे फायदा। अच्छा सीए को फायदा नहीं देगा स्टैंडर्ड्स? ओ सीट। वैभव कह रहा है नहीं सर, ऐसे स्टैंडर्ड्स हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे हित के लिए हैं। ओके, बाकी लोग का क्या मानना है यार? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। हृदय कह रहा है सर फायदे के लिए। सर हृदय कह रहा है फायदे के लिए। ओके, बोलो बोलो, टेल टेल।
जल्दी जल्दी बोलो बाकी लोग। युक्ता जी, फायदा या नुकसान? अपना नमन, फायदा या नुकसान? उमंग, उमंग कह रहे हैं सर फायदे के लिए। हाँ, उमंग तो देखता भी फायदा ही है। सही है उमंग, सही है। नमन, फायदे के लिए। युक्ता जी, फायदे के लिए। ओके, देखो साहब, आप कुछ काम कर रहे हो और आपको कोई घोचे करता रहे बार बार, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये वैसे कर, अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, और तूने कुछ गलत कर दिया तो तुझे पकड़ ले। बोलो फायदा होगा या नुकसान होगा? साहब एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड्स क्यों आया? सीए लोग चेकिंग करते हैं। देखो सीए लोग है ना, बाप है साहब, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या एक सीए पैसों के लिए गलत काम कर जाएगा? क्या वो पैसों के लिए बिक सकता है? क्या वो पैसों के लिए अपना जमीन बेच देगा? खुशी कह रही है बिल्कुल सर। कार्तिक कह रहा है व्हाई नॉट। ताशु कह रही है यस सर। उमंग कह रहा है हां सर बेच देगा। जैनम कह रहा है नहीं सर, ऐसे नहीं सर। वरुण कह रहा है नहीं सर, ऐसे क्या जमीर बेचेंगा। वरुण भाई बधाई हो, आपकी पार्टी बाकी है। वरुण की सिस्टर का IIM बेंगलोर में अपॉइंटमेंट हो गया है। सो वरुण का पार्टी बाकी रहेगा, राइट। जतिन कह रहा है यस सर। वैभव कह रहा है नहीं सर। हृदय कह रहा है नहीं सर, ऐसे बिकते नहीं है साहब। एक बार दुनिया में आओ साहब, राइट। यू नीड टू सी द वर्ल्ड गाइज। पीपल आर सोल्ड, प्रोफेशनल्स आर सोल्ड, and these bastards for certain amount of money they do wrong things and destroy the entire profession. And to control these people, sometimes what happen is the money becomes a very big factor in life. And to control this, what ICI says is साहब फॉलो द स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली क्या हमारे ऊपर है ना, कंपनीज एक्ट और गवर्नमेंट ने बोला हम चेकिंग लगाएंगे। अब साला हमारे से ऊपर कोई चेकिंग लगाएंगे तो हमारा ईगो हट, यम्मा हमारा भी कोई बाप है, तेरा बाप आया। ये तो डायलॉग हमारे लिए बनाया था ना। अभी हम बोलेंगे हमारा बाप आया, नो 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 नो, इट डज नॉट लाइक, इट डज नॉट गुड। तो साहब ICAI ने, इंस्टीट्यूट ने, हमारी काउंसिल ने विश्वास दिलाया गवर्नमेंट को, कंपनीज एक्ट को, सब आप चिंता ना करें, मैं निगरानी रखूंगी, मैं स्टैंडर्ड्स बनाऊंगी और मैं मेरे हर सीए को बोलूंगी कि इसका फॉलो करो। मैं चेक करूंगी, मेरी एक टीम है जो हम लोग की कमिटी है एक, जो ये सारा क्वालिटी कंट्रोल को देखेगी। और अगर किसी सीए ने कुछ गलत किया, मैं वचन देती हूं आपको, आप बंबू बाद में डालोगे, पहले मैं बंबू डाल दूंगी, गारंटी दिया उसने। साहब वो कार्तिकेय कह रहे सर पार्टी खत्म ही नहीं होगी। अरे होगी साहब, पार्टी लेने का बाकी है अभी। एक मतलब देखो, मैं मानता हूं ये सब लॉकडाउन है, पर ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं तो खुलेगा साहब। अभी थर्ड वेव से पहले जैसे फर्स्ट वेव के बाद ब्रेक दिया वो लोग ने, फिर ब्रेक के बाद सेकेंड वेव आया। अब मेरे को लगता है सेकेंड वेव के बाद भी थोड़ा ब्रेक तो देंगे ना, फिर थर्ड वेव आएगी। अभी क्या करे साहब, वेव के बीच में जीवन निकाल देंगे हम लोग। चाइना की तो अभी पूरा इंडिया क्लास देख रहा है ये क्या। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड में अच्छा नहीं लगेगा सब बोलूंगा तो। हाँ, उमंग की भी पार्टी बाकी है, मालूम है मेरे को। चलो इधर आओ। तो देखो साहब, दो मेन थिंग है, पार्टी छोड़ो, पहले इधर आओ तुम लोग, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, पहला काम है हमारा चेक करने का। दूसरा, हम लोग को सारे स्टैंडर्ड्स का पालन करने का। कौन बोला? कौन बोला? ऐसे ने बोला, बिल्कुल। अरे सर, घर वाले पूछने लग गए क्या कर दिया तूने ऐसा।
क्या चीज के लिए पूछने लग गए? तूने कुछ कर दिया क्या उमंग? तो गाइस सिंपल सिंपल बात समझो, ऐसे 200 के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट का बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एमएमएस नहीं है, ये चेक करके हमें बताना है। दूसरा, हमें रिपोर्ट करना है कि हमने एसएस का पालन किया है। ये है ऐसे 200। उसके बाद आता है टॉपिक 3, स्कोप ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट का स्कोप जानने से पहले, सर आपने टॉपिक नंबर 1 तो कराया ही नहीं सर, आप तो सीधा टॉपिक 2 पे निकल गए थे। अरे मैं मान गया यार, देख मैं टॉपिक 2 पे आया सबसे पहले। टॉपिक 1 मैंने बताया नहीं। टॉपिक 1 किस बारे में? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ये आप बस सिमेट्री ध्यान रखना, इसी सिमेट्री पे चलेंगे। अपने को सारा टॉपिक खत्म करने से मतलब है। अब आपको उससे क्या फर्क पड़ता है मैं टॉपिक 1 कौन सा लूं, 2 कौन सा लूं, 3 कौन सा लूं? 15 टॉपिक है मॉड्यूल के अनुसार आपके सामने, इसको खत्म करना है बस। दैट इज द ओनली टारगेट, बस। नो इफ्स नो बट्स, राइट? तो सब एक सिंपल सिंपल है। हाँ तो वेटिंग रूम में आएगा, मैं जन्म को ऐड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। उसका वेटिंग रूम नहीं आया मेरे पास अभी तक। वेटिंग रूम में आएगा, मैं ऐड कर दूंगा। अभी देखो सब सिंपल सिंपल बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या कहना चाहता है तो वो तो हमने देख लिया भैया। ऐसे 200 के हिसाब से ओपिनियन देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है। और इसके अंदर एक सिंपल सिंपल सी और चीज याद रखना, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन आना चाहिए इसका कि भैया इसमें कोई एमएमएस नहीं है। दूसरा, हमने सारे एसएस का पालन किया है। टॉपिक नंबर 3 में स्कोप ऑफ ऑडिट आता है। मैं टॉपिक 3 को, स्कोप ऑफ ऑडिट को कूदा कर मैं थोड़ा सा और आगे आता हूं। टॉपिक 4, सबसे पहले टॉपिक 4 पे आता हूं। सर व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? टॉपिक 4 कहता है ऑडिट के कितने प्रकार होते हैं। एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस, कितने प्रकार होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑडिट के कितने प्रकार होते हैं जवानों? जल्दी बताओ ना। एनी वाइल्ड गेसेस? 7 8 बहुत सारे, खूब होते हैं सर। ओ हो खूब होते हैं। मेरे को तो ऐसे खूब खूब नहीं दिखाई दे रहे। 6 होते। अरे बाबा, एक्यूरेट फिगर कहां से लाता है उमंग यार? तेरे पास कोई अंदरूनी शक्ति है। मैं कह रहा हूं तेरे को साहब, तू हल्के में मत ले खुद को। तेरा बर्थडे आज? अच्छा 6 को तेरा बर्थडे आता है या आज है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, एकदम राइट है। वैभव ने आंसर देख लिया है। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूं ऑडिट क्या होती है साहब। ऑडिट के वैसे तो अलग अलग तरीके से होती है, टाइप्स उसके 2 ही हैं। या तो आप इच्छा से कराते हो, आ बैल मुझे मार, या आपको लॉ ने कहा करानी पड़ेगी, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट्यूटरी। जब अपन लॉ के हिसाब से करवाते हैं, जब हम लोग लॉ के अनुसार कराते हैं, जब हम लोग सिस्टमैटिकली लॉ ने बोला कि करवाओ, तो उसे कहते हैं स्टेट्यूटरी जवानों। और फिर जब मैं इच्छा से करवाता हूं तो उसे कहते हैं वॉल्यूंटरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बैल के पास जाके खुद बोलता है आ बैल मुझे मार? कौन करवाना चाहेगा इच्छा से ऑडिट? पूछता है भारत। कौन है ऐसा गधा जो खुद कराना चाहता है ऑडिट? पूछता है भारत। ताशु कह रहा है कोई नहीं कराएगा। बड़ी कंपनी साला, बड़ी कंपनी अपने आप लॉ में आ जाएगी यार। कैसी बात कर रहा है अरविंद केजरीवाल? यू स्टोल माई हार्ट, यू स्टोल माई हार्ट। क्या जवाब है? कोई नहीं कराएगा सर। हाँ कोई नहीं कराएगा यार। लॉजिकली कौन कराता है यार? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कराएगा। रजिस्टर्ड कंपनी है दोस्त हृदय भाई। रजिस्टर्ड कंपनी जो होगी वो मान के चलो साहब, मैं मान ही नहीं सकता कि वो स्टेट्यूटरी के क्राइटेरिया में नहीं आ रही होगी। वो 100% स्टेट्यूटरी के क्राइटेरिया में आएगी।
100% स्टैट्यूटरी के क्राइटेरिया में ही आएगी वो, स्टैट्यूटरी के क्राइटेरिया में आएगी वो 100%। तो साहब क्या बोलते फिर, 100% स्टैट्यूटरी के क्राइटेरिया में आएगी वो। तो साहब वॉल्यूंटरी कोई करवाएगा फिर? मैं आपको लॉजिकल रीजंस दे सकता हूं। हाँ कार्तिकेय, हाँ कार्तिकेय हाँ कह रहा है, कौन सी कौन सी और क्यों? जल्दी 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 पूछता है भारत, जल्दी, आपका टाइम जा रहा है। जिनको रिपोर्ट चाहिए, मैं गलत नहीं मानता, मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं। यार देख भाई, सिंपल लॉजिक सुन, आज मुझे लोन लेना है और लोन का क्राइटेरिया है कि भैया मैं उसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया जाएगा जो ऑडिटेड पार्टनरशिप फर्म होगी। आज कोई मेरे स्टार्टअप पे, मैंने पार्टनरशिप में एक स्टार्टअप किया, मेरे स्टार्टअप में पैसा डालना चाह रहा है, किस बेस पे डालेगा? अगर वो ऑडिटेड होगी तो ही डालेगा। तो मैं किसी से पैसे मांग रहा हूं, बैंक से लोन मांग रहा हूं, स्टार्टअप में निवेश मांग रहा हूं, ऐसी सब सिचुएशन में साहब वो ऑडिट्स करवाएंगे, तो वो वॉल्यूंटरी होती है साहब, राइट। तो ऑडिट नॉट रियली ऑब्लिगेटरी नहीं होती है हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और ऑडिट रिक्वायर्ड है अंडर लॉ, और उसे लॉ एंड वॉल्यूंटरी ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट जो लॉ में रिक्वायर्ड होती है उसे स्टैट्यूटरी बोला जाता है। जो लॉ में रिक्वायर्ड ऑडिट होती है उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ऑडिट अंडर लॉ, वो कंपनीज गवर्न होती है बाई कंपनीज एक्ट या बैंकिंग कंपनी या अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, वो रिक्वायर्ड बाई लॉ है, तो वो स्टैट्यूटरी है। अगर आप कंपनीज एक्ट में आओगे, अगर आप कंपनीज एक्ट में आओगे, अगर आप बैंकिंग में आओगे, अगर आप बाकी की स्टैट्यूटरी बॉडीज में आओगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब वही गवर्नमेंट की संस्थाएं, तो आपको ऑडिट झकमरा के करानी पड़ेगी, चॉइस थोड़ी है। जैसे आप बोल रहे थे रजिस्टर्ड या बड़ी कंपनियां, सब करवाएंगे ही साहब। तो साहब अगर आप वहां पे हो तो आप करवानी ही पड़ेगी आपको, वो तो बोल ही दिया है, देखो साहब वो तो बता भी दिया है। सर वॉल्यूंटरी क्या होती है? जैसे प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, लोन चाहिए, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो लोग वॉल्यूंटरी ऑडिट्स में आते हैं। मेनी ऑफ सच एंटरप्राइज एज अ मैटर ऑफ इंटरनल रूल्स रिक्वायर ऑडिट, some may be required to get their accounts audited on the directions of government। अगर तुम कांड करोगे तो गवर्नमेंट भी तुमको ऑडिट कराने के लिए बोल सकती है साहब। तो ये वॉल्यूंटरी ऑडिट है। समझा कितने प्रकार की ऑडिट, कितने प्रकार की ऑडिट है रे बाबा, बोलना रे। दो, स्टैट्यूटरी और वॉल्यूंटरी। सर आप एडवांटेज देखो साहब, आप एग्जाम में देखो साहब, मई 2001 8 मार्क, मई 2012 8 मार्क, मई 2015 5 मार्क, एमटीपी मार्च 18, अक्टूबर 18, आरटीपी नवंबर 18। ओहो हो, एडवांटेज। ऑडिट के क्या फायदे साहब? अब तुम अगर लिखने बैठो तो तुम भी लिख सकते हो, पर अगर तुमने तुम्हारे मन से लिखा और एग्जामिनर का मन तुम्हारे मन से नहीं मिला तो साहब यहां तो रियल रिश्ते में डाइवोर्स हो जाता है। एग्जामिनर और तेरा मन भी डाइवोर्स में आ जाएगा, और फिर जो तेरे मार्क्स आएंगे वो तू भी नहीं जानता कि क्या आएंगे। अर्थात जो इसमें लिखा है वही लिखना। एडवांटेजेस है, देयर इज नो डाउट, एडवांटेजेस है, आप बता भी सकते हो। पर मैं आपको बता दूं, मारुति ने टेस्ला से डील फाइनल कर ली है। सर क्या बात करते हो, मारुति ने टेस्ला से डील कर ली है? मेरे एग्जाम्पल में मां कसम में ऑडिट पढ़ाने के लिए किसी से भी डील करा सकता हूं, यहां मैंने मारुति से टेस्ला की डील करा दी है। क्या बोलते हो पंटर लोग? मारुति से टेस्ला की डील करवा दे आंसर को याद रखने के लिए, क्या बोलते? हाँ सर, टेस्ला ने मारुति से किया है, मारुति ने टेस्ला से की है? अबे टेस्ला से मारुति करता तो लॉजिकल होता। मैं तो आप जानते हैं ना, हर काम इलॉजिकल करता हूं। मारुति ने टेस्ला खरीदने की बात की है, मारुति ने टेस्ला से डील कर ली है कि साहब मैं खरीदती हूं टेस्ला। सर इतनी औकात? अबे साहब जब एग्जाम्पल में रखना है तो औकात तो बड़ी रखने की ना। तो देखो साहब, डोंट कंसीडर मारुति इंडियन कंपनी, मारुति लॉर्ड गणेशा पावर, राइट। तो साहब
मारुति ने टेस्ला से डील कर ली है। ये सारे एडवांटेजेस है, एक साथ मेरे साथ देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखने का, फिर उसको याद करने का। सबसे पहला, ये सर हेडिंग का है, अबे हेडिंग किधर नहीं है, मैंने बनाया ये। अभी क्या करूं याद कराने के लिए, आप जानते हो ना, मैं तो किसी भी हद तक उतर सकता हूं, ये तो खाली मेमोरी टेक्निक है। हाँ, अपन तो नाच के भी दिखाएंगे। क्या बोलते उमंग भाई, साथ दोगे ना मेरा? अबे नाचने में नहीं, पढ़ाई करने में, जानवरों पढ़ने में साथ दोगे ना? बस हर बार इससे बस दूसरे सब काम करा लो, बस इससे। आओ इधर साहब। सबसे पहला एडवांटेज, अगर आपने ऑडिट कराई है तो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाएगा। अगर आपने ऑडिट कराई है तो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है साहब, तो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानेंगे, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, सेफगार्ड करता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। अब कितने सारे इन्वेस्टर है, उनको क्या मालूम साहब कंपनी में कैसे काम हो रहा है। ये सबके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके रखेगा साहब। सेफगार्ड मतलब बचा के रखेगा। आप चिंता न करें साहब, हम यहां पे हैं, हम हैं ना, आपका पैसा सुरक्षित है। हम जान लगा देंगे मां कसम पर, एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़े, मतलब सॉरी, आप एक फूटी कौड़ी गायब नहीं होने देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, राइट साहब। तीसरा, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज है। मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज को भी बंबू लगेगा, भाई चेक करने आ रहा है, ध्यान से करियो, पकड़ा जाएगा, 12 के भाव जाएगा, इतना सूतेंगे कि मारेंगे 10 और गिनेंगे 1। तो मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज है। फिर सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस साहब। टैक्स के लिए लायबिलिटी सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, हेल्पफुल है इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस। टैक्स के लिए कैसे लायबिलिटीज को सेट करना है। आज मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी के ऊपर टैक्स का पंगा चल रहा है, पर अगर उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से प्रेजेंट किए, लोग विश्वास करेंगे उसके ऊपर। तो साहब लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी सेट करने के लिए जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या होता है साहब? कई बार क्या होता है, बोनस को लेके पंगा रहता है, वो एम्प्लॉइज बोलते सर हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा था, बोनस ज्यादा मिलना चाहिए था, प्रॉफिट तो कम दिखा रहा है, एम्प्लॉयर चोर है। एम्प्लॉयर बोलता है एम्प्लॉय चोर है। दोनों आपस में मियां बीवी जैसे लड़ते रहते हैं। पर अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो एम्प्लॉय को भी मानना तो पड़ेगा साहब, राइट। सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। नंबर नेक्स्ट आता है वेस्टेजेस एंड लॉसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑडिट करेंगे तो हम वेस्टेज और लॉसेस को पकड़ पाएंगे। फिर नंबर नेक्स्ट, नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली रखे कि नहीं रखे हैं उस बात की एश्योरिटी देता है। नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट ढंग से रखे हुए नहीं रखे हुए उस बात की एश्योरिटी देता है। फिर नंबर नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। Audit reviews the existence and operation of various controls in the organization. तो साहब ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाहता है existence and operation of various controls, ढंग से कंट्रोल लगाया है कि नहीं लगाया है। सर कंट्रोल मतलब क्या? अबे चोरी पे नियंत्रण लगाना पड़ता है ना। कंट्रोल का मतलब समझना, चोरी पे नियंत्रण। अब ये कैसे कैसे लगाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आगे जाऊंगा, बताता जाऊंगा आपको, ठीक है, राइट। तो अब साहब प्रॉपर लेवल पे कंट्रोल्स लगाए कि नहीं लगाए, साहब सीसीटीवी कैमरा गड़बड़ियां हो रही है, पकड़ में आनी चाहिए साहब। फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अभी यार कोई पार्टनर मर गया, उसको लगता है, उसके परिवार वालों को लगता है ये साले हैं और मेरे पति का पैसा या मेरे भाई का पैसा या मेरे किसी का भी पैसा खा जाएंगे। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी आसान होता है भैया, एट द टाइम ऑफ डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और देखो भाई, आपको कोई गवर्नमेंट का काम करना है और कोई लाइसेंस वाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस लेना भी आसान हो जाता है अगर आपने ऑडिट करवा रखी है। क्या बोलते? हेलो एवरीवन,
से यस। सीधी बात। एडवांटेजेस देख भाई, मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉइज के ऊपर, नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से मेंटेन्ड है, ट्रेड डिस्प्यूट के केस में काम आता है, ये ट्रेड डिस्प्यूट के केस में काम आएगा, बोनस वोनस सब निकालने के लिए बता देगा, देख भाई यही प्रॉफिट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर एग्जिस्टेंस और ऑपरेशंस ढंग से चल रहा है कि नहीं, लायबिलिटीज को सेटल करने में पार्टनर के साथ उसमें काम आएगा, लाइसेंस लेने में काम आएगा, अकाउंट्स के सेटलमेंट में काम आएगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके रखता है। जितने इन्वेस्टर है, ये तुम्हारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भले तू अकाउंट्स नहीं देखता है पर हम देख के रख रहे, वेस्टेजेस को डिटेक्ट कर लेता है ढंग से कि गड़बड़ियां कहां कहां पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी देता है साहब। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड है मतलब रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी के बारे में बात करता है। ये जो 1 2 3 4 है ना, ये मैंने पॉइंट के अंदर ही डाल दिए हैं। ये आप अगर वैसे मॉड्यूल में ढूंढोगे तो बोलोगे ओ मेरे को तो मिला नहीं, ऐसे मत करना। ये मेरे बनाए हुए पॉइंट है, पॉइंट में थे, याद करना पड़ता है, एग्जाम में इतनी बार आता है। तो मारुति ने टेस्ला की डील ऐसे ही थोड़ी फाइनल कर दी, बहुत मेहनत लगी इसके अंदर। क्या बोलते, 2 प्रकार के ऑडिट देख लिए, वॉल्यूंटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और फिर अपन ने देख लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। 3 टॉपिक देखे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट देख लिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या बोला, ऐसे 200 क्या बोलता है, 2 चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एमएमएस नहीं है, और हमने सारी ऑडिट किसके अनुसार की है, ऐसे इसके अनुसार की है। एवरीवन विद दिस से यस, परफेक्ट, सुपर। तो साहब बाकी का हिस्सा देखेंगे आगे।